नीलेश जी, प्रियंका जी, कनाडा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, प्रथम तो ये कहना था कि आपकी वजह से हम विदेश में रहने वाले जो आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर थे या समझें कि भूल ही गए थे, अब इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि भारत और हमारे धामों की महिमा आपसे ही समझ पाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनमें से साधक को सबसे ज्यादा सावधान किससे रहना चाहिए और क्या इन काम पर एक काम। साथ विजय प्राप्त की जा सकती है? हाँ, एक साथ विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर लें। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर आगे कैसे निकला जाता, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है। मत्सरता मतलब ये बहुत बड़ी जलन होती है जो बेमतलब जलाती रहती है। आप जैसे व्यापारी हैं या आप किसी भी मार्ग में हैं, आपके बगल में वो ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो हम बेमतलब जल रहे हैं। अब हम अपनी उन्नति के विषय में नहीं सोचते, उसकी अवनति के विषय में सोचने लगते हैं कि कुछ भी यार, हमारी दुकान में चाहे ताला पड़ जाए पर इसका। तो ये जो मत्सरता है, अहम, मद है, मैं इतना ज्ञानी, मैं विज्ञानी, मैं, वो मूल जो अहंकार है अंतःकरण धर्म में, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी अहंकार के महल में सब रहते हैं। और इसका मुखिया है काम, और मुखिया काम मर जाए तो फिर सब मर जाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा अर्जुन जी को कि ज्ञानियों का नित्य बैरी काम कभी ना अघाने वाला इस राक्षस को मारो। अर्जुन से कहा मारो इसे। बोले प्रभु कैसे, कैसे मारे? बोले अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। भजन का अभ्यास करोगे ना, और वैराग्य, तो जो मन कामना में विचरण कर रहा है ना, ये वापस आ जाएगा। काम ही कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब कह देना तो सरल हो गया, सुन लिया प्रवचन। अब इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा मूल भाव शरीर में बैठ गया कि मैं पुरुष हूं, अब स्त्री की तरफ या भोग की तरफ आकर्षण होगा। मैं स्त्री हूं, अब इसका आकर्षण होगा। मैं शरीर हूं, तो अब इसके साथ बहुत सी इंद्रियां, बहुत आवश्यकता है, देखना, सुनना, भोगना, छूना, सूंघ। ये गलती अज्ञान के कारण जो हो गई, इसी से हमारे ऊपर संसार का ही असर पड़ रहा है, भगवान का बिल्कुल नहीं पड़ रहा। सत्संग का असर बिल्कुल नहीं पड़ रहा, बुराइयों का असर पड़ रहा है। क्योंकि असत को हमने आश्रय मान लिया ना अपना, तो असत का प्रभाव पड़ेगा। जिसका हम आश्रय लेते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। अब यहां हर चीज असत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब आपको लगेगा ये रेल असत्य है, हवाई जहाज असत्य है, ये हम तुम बैठे हैं असत्य है। हाँ, असत्य है। ये सब स्वप्न का विषय है। अभी आप जगे नहीं है ना, इसलिए स्वाप्निक विषय। जैसे हम स्वप्न में देखे ना कि राजा हो गए, हमारा शासन चल रहा है, बड़ा वैभव, बड़ा सुख, और जगह तो एक टूटी चारपाई में सो रहे हो या पलंग में सो रहे हो, वहीं हो। तो ये जगने पर पता चला कि ना आप राजा थे, ना आपका कोई शासन था, और ना आपका कोई सैनिक था, और सब कुछ था। ऐसे ही सच्ची मानना, एक माया, एक अविद्या ऐसी छाई हुई है कि एक भगवान, वो अपने को इतने रूपों में करके हम भूल भुलैया में फंस गए। ये जड़, ये चैतन्य, ये अच्छा, ये बुरा, मैं करता, मैं भोगता, कुछ नहीं। जब यही जिज्ञासा जग जाती है ना, तो उसे संसार कड़ुआ लगने लगता है। जिज्ञासा मात्र में ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। अभी तो लगन लगी, अभी तो ठाकुर की प्राप्ति थोड़ी हुई, उसे ब्रह्मादिक के भोग सब स्वप्नवत लगने लगते हैं। ऐसे समझो जैसे अभी 2000 का नोट बंद हो गया ना, एक बोरा नोट आपके सामने रख दिया जाए 2000, क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्या फर्क पड़ेगा है? और 500 का एक रास्ते में गिरा हो तो रुक जाओगे, पहले ही गिर जाए। क्योंकि 2000 को आपने जान लिया कि रिजेक्ट, आप ये किसी काम का नहीं रहा, उसमें तो कुछ आप सामान भी नहीं रख सकते, क्योंकि इतना किस काम का यार, समझ गए?
और अगर उसका महत्व है 500 का, तो आपके कदम रुक जाएंगे, चाहे जितने अरबपति हो। 500 अगर पड़े देखोगे ना, ऐसा नहीं होगा कि आप चल दो। समझ रहे हो हमारी बात? जब आपको एक ज्ञान हो गया, समलोष्टास्म कांचना, यार ये तो अविद्या का खेल है, वास्तविक तो आपके लिए पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने की थपिया बिल्कुल बराबर। समलोष्टास्म कांचना, मान अपमान सुख दुख सब समान नजर आने लगेंगे। पर ये केवल बातों से नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे अभी छोड़ दो ये बात, तो अब देखो आवश्यकताएं हैं, हमें जीना है, समाज में जीना है। जीना है तो हमें रुपया चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, गाड़ी चाहिए, परिवार चाहिए, एक समाज का जीवन। ये क्या है? स्वप्न का जीवन। अब इस पर जो लगा हुआ है वो हमारी बात को कैसे समझेगा? और जो हमारी बात है वो उस बात की धज्जियां उड़ा देगी। तो इसीलिए कोई भाग्यशाली होता है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब वो साधु समागम में बैठता है। जैसे आप बैठे हो ना, ये भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। कैसे? बुद्धिमान वही है जो क्रिया के पहले परिणाम निश्चय जान ले। बुद्धिमान किसे कहते? कदम रखने के पहले अपनी मंजिल को समझ ले। लेकिन यहां कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। सब बुद्धिमान बन रहे हैं, लेकिन इस क्रिया का फल क्या होगा कोई बिरले सोच पाता है। सब लगे हैं, काय में लगे हैं? सुख प्राप्ति में। परिणाम क्या आ रहा है? दुख पे दुख, चिंता पे चिंता। यार तो 1 मिनट खड़े होकर तो सोच लो, तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम गलत क्यों आ रहा है? सब चाहते हैं कभी दुख न मिले। बचपन से लेकर अभी तक, पढ़ाई से लेकर जितनी भी सेवाएं, बड़े बड़े पद, सबका उद्देश्य दुख कभी ना भोगूं और सुख मिले। दुख का पिंड नहीं छूट रहा। तो 1 मिनट रुक जाओ यार, चाल रोको, अपनी दिशा को चयन करो। अभी गलत दिशा है, पूरा जीवन व्यतीत हो गया सुख की खोज में, और अभी तक तुम दुख ही दुख इकट्ठा कर पाए हो। चिंता, क्लेश, अशांति, सुख कहां है? अब थोड़ा सा मार्ग मोड़ करो विचार के कि यार सुख का मार्ग तो फिर शास्त्र और संतों से पता चलेगा। तो बड़े भाग पाई सत्संगा, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने कदम रोक लिए। यार मैं गलत दिशा में जा रहा हूं क्योंकि सुख चाह रहा हूं, मरना नहीं चाहता और मृत्यु के नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। देखो ना, लोग सुख की चाह में शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, व्यभिचार करने लगे, और बुद्धि, शरीर, भविष्य सब चौपट होना शुरू हो। कोई बुद्धिमान आदमी, जैसे कान में पुकारा जाता है ना तो शब्द पहुंचता है, तो जागृत, ऐसे संतों के शब्द जो होते हैं वो जागृत करते हैं। आप विदेश में हो, शब्द पढ़ा, आप जागृत हुए और आ गए। भगवान की कृपा हुई, आप आ गए। अब आप और जागृत हो जाओ। यही कर्म करने हैं, कुछ बदलना नहीं है। इसी बेस में रहना है, कुछ नहीं बदलना। उद्देश्य बदल जाए, सुख ही सुख मिलेगा। पूर्व से जो कुछ हमारा हिसाब है वो तो आ रहा है दुख का, उसे भोग लेते हैं। आगे सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि हमारी फसल सुख वाली अब हो रही है। जो हम कर्म करें प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को जैसे हम मांस मदिरा को भोग नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। अगर थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो ऐसा नहीं, जो ऐसा करते हैं वो राक्षसी स्वभाव के हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी गंदा कर्म भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? जैसे हम गंदी वस्तु नहीं समर्पित कर सकते। अब देखो हमारा जीवन सुख की तरफ जाने लगा, अब हम डरने लगे। अब हमसे पाप कर्म ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। तो जो आप कर रहे हो, जैसे भाव से कर रहे हो, वैसा ही आपको पलट के मिलेगा। किसी को दुख ना हो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। किसी को किसी भी तरह, तो आपको किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर अभी कर रहा है तो पीछे हमने किया है। इसलिए बहुत बढ़िया अभी समय है। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटा, जितने दिन, अब अपनी कमाई कर लो। यहां से जाना है, जाने पर कुछ भी साथ नहीं जाना है, शरीर भी उतरा दिया जाएगा। ऐसे देश में हम राजी हो रहे हैं जहां से हमें जाने पर ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। असत कर्म करो या सत्कर्म करो, छूट है तुम्हारी। लेकिन जिस दिन यहां से निकाले जाओगे, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। यार तो बुद्धिमानी तो कर लो कि ऐसी चीज कोई है यहां जो आप ले जा सकते हो। वो है नाम,
वो है दूसरों का हित, वो है मंगल, और वो किया नहीं तो अब बताओ पूरे जीवन बेवकूफ रहे कि नहीं रहे। तभी गोस्वामी जी कहते हैं मन पछितई है अवसर बीते। इसलिए बहुत सौभाग्य है। हाँ, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, विश्व में कहीं भी रहो। हमारे गोपाल जी की ही तो भूमि है, सकल भूमि गोपाल की। और भगवान की कृपा से आधुनिक यंत्रों का ऐसा विस्तार हो गया है कि जैसे आप यहाँ बैठे सुन रहे हो, ऐसे वहां टीवी में चला के बैठे सुन सकते हो, भावना कर सकते हो कि मैं वृंदावन में बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो वैसे ही लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर भावना यहाँ ठीक ना हो तो यहाँ भी लाभ नहीं मिलेगा, और भावना दूर देश में ठीक हो तो यही लाभ मिल जाएगा आपको। क्योंकि लाभ वाले प्रभु जो है ना, कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। जो वृंदावन में है वही कनाडा में है, जो एक देवालय में है वही एक पत्थर में भी है, कोई ऐसी जगह नहीं। यही तो बात हिरण्यकश्यप के समझ में नहीं आई थी, तो प्रहलाद जी ने दिखा दिया, खंबे में भी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। समझ रहे ना जी। राधा मोहन शरण जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई वर्षों के सत्संग एवं प्रयत्न के बाद भी भक्ति पर पथ पर अग्रसर होने का जागृत तथा स्वप्न में कोई भी संकेत अथवा झलक ना पाकर संसार ही दिखता है। इससे कभी कभी निराशा सी हो जाती है। नहीं नहीं, आप ये उन्नति क्या समझते हैं? भक्ति की, भक्ति की उन्नति क्या समझते हैं आप? महाराज जी की जैसे स्वप्न में या जागृत में भी, स्वप्न में भी कभी उनसे संबंधित कभी कोई दर्शन नहीं होता, ना कोई आभास होता है। हाँ, लेकिन आपकी उन्नति हो रही है। ये मार्ग ऐसा है कि अगर उन्नति का भाव आ जाए तो फिर अवनति हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि हम भक्ति में उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं तो अभिमान जागृत हो गया। अभिमान जागृत हो गया तो कुछ मिला ही नहीं। ये जो आपकी विकलता है ना, हाँ, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना आहू की जागीर। ये जो आपके अंदर विकलता है ना, कि वो स्वप्न में भी कभी दिखाई नहीं देते, कभी वो जागृत की तो बात जाने दो, ये भक्ति का रंग है। अगर भक्ति का रंग ना होता तो उनके लिए कौन चाहता है ऐसा। अच्छा, दूसरी बात, हमको अब इस बात की परवाह नहीं करनी कि आप मिलो या ना मिलो, ये आपका पक्ष है। मैं योग्यता का दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे से मिलो, पर मैं आपकी याद करके रो तो सकता हूं ना, आपकी याद करके रो सकता हूं। इसमें आपका क्या पक्ष है? मतलब इसमें हमारे आराध्य देव, आप बिल्कुल हमसे प्रसन्न मत रहो, कभी मत मिलना, मैं योग्य ही नहीं हूं आपके, पर इतनी बात कि आपकी याद करके आपके लिए रो तो सकता हूं ना। और अगर ये बात आ गई तो इतने वो प्रेमी हैं, इतने करुणा वरुणालय हैं, भक्ताधीन मना, भगवान का एक नाम गोपाल शास्त्र नाम में है, वो भक्तों के अधीन है अपने। तो हमारा पक्ष जोरदार होना चाहिए कि हमारी अंतिम श्वास तक ये प्रतिज्ञा, ये दृढ़ता रहेगी, मैं आपका सुमिरन नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे मुझे नरक भेजना या स्वर्ग भेजना या परम पद में, इसकी मुझे कोई चाह नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। बस मेरा पक्ष ये रहेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको भूलूंगा नहीं। भाई यही भक्ति का रंग है। और अगर एकांतिक ये भक्ति आ गई तो इसी भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। निरपेक्षा मुनिम शांतम, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेणुवी। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। सीधा निरपेक्ष का स्वरूप है। शांतम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, क्योंकि अब मुझे पता है, जैसे आपकी अवस्था है, अब मुझे पता है कि बस जाने वाला हूं। कौन सा मिनट होगा, कौन सी घड़ी होगी, ये तो पता नहीं, पर अब तैयारी है। वो तो सबकी है, मान लो उनकी तो वृद्धावस्था है, अपने ये थोड़ी कि जवान है तो अपने अभी इतने वर्ष जिएंगे, सेकंड का भरोसा नहीं है। अगर हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि हर नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, तो हर श्वास में हम एक भी नाम नहीं छोड़ेंगे, राधा राधा राधा। तो अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो गई, अभी भगवत प्राप्ति हो गई। आपके ऊपर बहुत कृपा है। जैसे मरीज कहे हम स्वस्थ हैं और डॉक्टर देख के कहे नहीं पीलिया है, हमारी दृष्टि बता रही, तो उसको दवा लेनी चाहिए। जैसे आपको देख करके हमारा हृदय कहता है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, और आप ऐसे ही रोते रहें कि अपने में कमी का अनुभव करते हुए। यही मैंने भगवान को बहुत प्रिय जन जो होते हैं ना, उनमें दैन्यता इसी बात की आती, को हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा।
यह तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन, कहाँ मैं नीच अधम और कहाँ राधा नाम। अरे ये तो केवल वृंदावन धाम की कृपा है, लाडली जी की जो नाम निकल रहा है, मैं तो नाम लेने लायक भी नहीं हूं। ये कौन बोल रहे जानो? आचार्य कोटि के जो महापुरुष हैं वो बोल रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान जिस पर विशेष कृपालु हैं उसको सदैव यही अनुभव होता है कि मेरे जैसा नीच और कौन हो सकता है। पर प्रभु आपकी बहुत कृपा है हम पे, जो आपका स्मरण बन रहा है। यही आचार्य महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते तृणादपि सुनिचेन। ये कब आएगा? अगर ये आएगा कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही तो तृणादपि सुनिचेन भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें तो लगता है कि प्रभु आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। बस आप एक बात पर ध्यान दें कि अब नाम न छूटे, जैसे बने तैसे जो नाम आप जप रहे हो, जो नाम आपको प्रिय लग रहा हो, बस उसको ऐसे पकड़ लो जैसे डूबने वाले के हाथ में रस्सी पड़ जाए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर प्यार से कोई नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई आश्चर्य की बात है? अरे किसी तरह मेरे प्रभु से जुड़ जाए, भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसित हो। सादर सुमिरन जे नर करहीं, गोपदयु भव सागर तरह। गाय की खुर के गड्ढे में हम कोई गिर सकते हैं क्या? ऐसे भव समुद्र उसके लिए। और अगर कहीं और प्रियता जग जाए तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही ले। न नाव की जरूरत है न छलांग लगाने की जरूरत है। नाम जापक के सामने भव समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम चल रहा है ना, तो महाराज आवे या ना आवे उनकी मौज की बात। देखते हैं कैसे नहीं आते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। नाम जापक के हृदय में भगवान बंदी बन जाते हैं, कभी उसके हृदय से नहीं छोड़ते। जिसके हृदय में निरंतर स्मृति है तो भगवान स्मृति जिसके हृदय में चलती है उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन भी है। तो ऐसे अजित को नाम जापक जीत लेता है। तो अब कोई आपको साधन की तरफ देखना नहीं, बस जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम खूब जपिए। आपके ऊपर कृपा है भगवान की। अलका मलिक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काफी समय से सत्संग सुनती हूँ। मेरी मैं की हस्ती सतमार्ग में रुकावट डालती है। इसी जन्म में पूर्ण रूप से भगवत भाव में रहना चाहती हूँ। है तो उसका ऑपरेशन करो। आपके पास है क्या मैं लायक? है क्या? अगर हमारे परमार्थ में मैं रुकावट बन रहा है तो आपके पास है क्या? क्या है? आप एक रोम भी तो आप संभाल नहीं सकती। अगर रोम को अभी गिरना है तो आप नहीं संभाल पाएंगी। है क्या आपके पास? रुपया, पैसा, संपत्ति क्या है? शरीर क्या है आपका? आपके अधिकार में क्या है? आप रोक पाए? आपकी यौवन अवस्था वृद्धावस्था में परिणित हो गई, रोक पाए? आपका रूप बिगड़ गया, आपका शरीर ढल गया, अभी मृत्यु अवस्था आ जाएगी, आप रोक पाएंगे? आपका है क्या? ऑपरेशन कीजिए। सत्संग में ऑपरेशन होता है ना, तो आप ऑपरेशन कीजिए कि ये तो केवल झूठा हम है ना। आप स्त्री हैं? है क्या आपके पास? आप स्त्री भी नहीं है। आपको शरीर ढांचा मिला था, आप कितने समय के लिए हरी जाने, इसके बाद ये भी छूट जाएगा। आपका है क्या? आप बोलो, किस बात का अहंकार है आपको? महाराज जी, अहंकार से ज्यादा ये है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़ा पड़ा है। नहीं, उसको देखो, ऐसा है, हम मान लेते हैं कुछ सामने भूत है, हम डरने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन ने हमको कई बार जब बच्चापन में गंगा किनारे भ्रमण किए तो डरवाया है। ऐसे तुम्हें फालतू में डरवा रहा है मन तुम्हारा, हमारे अंदर अहंकार है, हम ये क्या है उसको देखो ना। जैसे हमें एक बार क्या हुआ कि गंगा जी स्नान करने जाते, हम न टार्च है न कोई सुविधा है गंगा किनारे, तो बहुत बड़े झाड़ पड़ते थे, तो वहां से बिल्कुल सकरी से फिर गंगा जी में उतरना होता, तो जो उतरते सो ऐसे भन बहुत जोर की आवाज आती, पूरा वो हिल जाता एरिया। अब हमारा मन कहता कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, अब हमका मार दिया। जब हमारा मन हमको डरवाने लगे तो अब अकेले बाबा जी हैं, बच्चापन से बाबा जी हमको आपने मार दिया तो हमने कुछ चलने लायक नहीं रखे, हम नहीं गए वहां से। हमको आपने स्नान बाद में करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे है क्या। खड़े रहे,
2-2.5 घंटे हुए, मान लो 4 बजे जाते थे, 2-2.5 घंटे जब प्रकाश हुआ तो देखा मांस खाने वाली जो मक्खियां नहीं थी, नहीं बड़ी, वो लाखों की संख्या में बैठी थी। तो उनको जहां आट मिलती हो, अब मन कह रहा था कुछ है, भूत है। अगर हम ना, तो अगली बार हम उधर से कदम नहीं रख सकते थे। बेईमान मन डरवा दिया ना, कुछ नहीं था, वो मक्खियां थी लाश खाने वाली, जो लाश के ऊपर बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, और एक साथ हजारों उड़ी तो पूरा हिल गया और भनभनाट। तो ये मन हमारा हमको बदमाशी करके प्रभु से विमुख कर रहा है। कोई अहंकार नहीं। अगर आपके पास अहंकार वाली बात होती तो आप यहाँ आती नहीं। आपको अहंकार वाली बात होती, आप सत्संग नहीं सुनती। ये भ्रम से ऐसा आपको लग रहा है, और ऐसा मानो जैसा हम कह रहे हैं, तो वो जो आपने मान रखा है ना, वो हट जाएगा। कोई अहंकार नहीं। हम लोग किसी सामर्थ्यशाली बात को अपने अंदर नहीं देख पाते। क्या सामर्थ्य? जब मन चाहता है भोगों में गिरा देता है, जब मन चाहता है हमको वैसा आचरण, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो हे नाथ, हे करुणामय, हे हरि, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। यही सूत्र है अहंकार नष्ट करने का। कोई अहंकार नहीं है। किस बात का अहंकार है? वो केवल मन ऐसा कहता है, तो मन की बातें मत मानो। हाँ, प्रभु से विमुख होकर जो हमारा समय जा रहा है, इस पर हमें चिंता करनी है। अहंकार तो कोई बदलने में देर नहीं लगेगी। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो हमारे अंदर ठसाठस भर जाए, ए श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका। हमें क्या परेशानी अभिमान से? हमारा अभिमान सही ठिकाने पे लग जाए। हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु को भूलें ना, उनका नाम न भूले, तो हमारा सब कूड़ा करकट सही हो जाएगा। देखो, गंगा जी कभी नाला नहीं बन सकता, लेकिन नाला यदि गंगा जी में चला जाए तो गंगा जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? गंगा जल से अलग नाला है तो छूने लायक भी नहीं है, और जो ही वो गंगा जी में जाता है तो सुरसर बिले सु पावन कैसे, ईस अनिसई अंतर जैसे। तो हमारी जितनी गंदगी है वो सब पावन हो जाएगी यदि हम नाम जप करें और अपने आप को अब प्रभु के हवाले कर दें। हवाले का मतलब है अंदर से कि नाथ में थक गई, पूरा जीवन हो गया मन की चाल पर चलते हुए। अब आप मन को संभालो, तन को संभालो, जीवन को संभालो। हरि शरणम, सब ठीक हो गया, सब पावन हो गया। अहंकार भी पावन हो गया। जितनी गंदगी जो अलग थी ना, वो जब मिली ऐसे तो धारा हो गई। देखो ना, ये इधर से नाला जाता है, छूने लायक नहीं, वही जब यमुना जी मिल जाता है तो आगे हर घाट पे लाखों लोग स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं। किसी के दिमाग में भी नहीं है कि ये नाला इसमें मिला हुआ। अगर कोई कह भी दे तो इतनी प्रबल श्रद्धा है, हटाओ इन बात, अरे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। ऐसे ही हम गंदे नाले की तरह तब तक हैं जब तक प्रभु से अलग हैं, और जहां प्रभु से मिले तो गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। जैसे नाला मिल गया तो गंगा जल बन गया। ऐसे ही हम यद्यपि अपवित्र हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं गंदे, पर हम प्रभु के हैं। अब यहां से सुधार शुरू हो गया, और राधा 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 सब ठीक हो जाए। आपके अंदर अहंकार नहीं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। जिसके अंदर अहंकार होता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। ये दोष होता है। अहंकारी को कहो यार तुम्हें अहंकार है क्या, तो बिगड़ जाएगा। इतना भी अहंकार हमारे अंदर, वो बोला अहंकार से ही रहा है। ये आपका भक्ति का, सत्संग का प्रभाव है, जो आपके अंदर ये दोष दर्शन करा रहा है कि अहंकार आपके अंदर है। वस्तुतः अहंकारी बोल ही नहीं सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। बड़ी कृपा है, आप नाम जप करो और अंदर से हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, वो सब संभाल लेंगे सब। अच्छा, बस इसी आशीष करो, इसी दृढ़ता से मन रूपी अंधेरे को जब जब आए उसको मैं सामना करके और अपना प्रभु से जुड़ी रहूं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सामना करना है। हाँ, आगे आगे सूर्य चल रहा है, अंधेरे से लड़ने की हमें जरूरत क्या है? नाम सूर्य है। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। कहां तुम्हें लड़ना पड़ेगा? अगर जिह्वा में नाम चल रहा है तो अंधकार है ही नहीं, बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश। समझ रहे? पूनम